नमो नमः। वेद अकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो संचालित विद्यालय होते हैं, जो संस्कृत विद्यालय होते हैं, उन कक्षाओं में कक्षा 9 से लेकर 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक जो विषय चलते हैं सूत्रों के, कक्षा 9 और 10, कक्षा 9 और 10 में एक किताब चलती है व्याकरण कौमुदी। व्याकरण कौमुदी। कक्षा 11 और 12 में एक किताब चलती है संस्कृत वाङ्मय। इन दोनों किताबों में, चारों कक्षाओं में, इन दोनों किताबों में सूत्र आते हैं, संस्कृत के सूत्र आते हैं। महर्षि पांडे जी के द्वारा लिखे गए सूत्र आते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से उनको अध्ययन करवाया जाता है। पेपर में, अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर में, बोर्ड हो चाहे सामान्य पेपर हो, उनमें एक टॉपिक आता है सूत्र व्याख्या। सूत्र की व्याख्या करना मैं आपको आज सामान्य तौर पर बहुत इजी वे में आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। सूत्र की व्याख्या कैसे करनी है, कोई सा भी सूत्र हो आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, ध्यान में रखने योग्य कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं। जैसे कोई सूत्र आपने देखा आपके पेपर में आया हुआ है, कोई सूत्र आया हुआ है जिसकी आपको सूत्र की व्याख्या करनी है। आपके पेपर में 3 सूत्र आएंगे जिनमें से आपको 2 की, 1 की, 4 आ सकते हैं जिनमें से 3 की या 2 की व्याख्या करने के लिए कहेंगे। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि उस सूत्र में पद कितने हैं, यानी कि कति पदात्मकम सूत्रम, कितने पद हैं उस सूत्र में, यह पहले तो देखना है। उस सूत्र का पदच्छेद क्या है, जो आपने पद बताए हैं वो पद कौन कौन से हैं। आपने बता दिया कि भाई 2 पद हैं, आपने बताया 2 पद हैं, वो 2 पद कौन कौन से हैं वो बताइए, यानी कि उसका पदच्छेद करना है। पदच्छेद करने के बाद में अब आपको देखना है कि जो पदच्छेद आपने किया है, जो सूत्र आपके पास आया हुआ है, उसका, उस सूत्र का अर्थ क्या हो सकता है। अर्थ याद ध्यान में आ रहा है तो ठीक है, इजी वे में। वृत्ति अगर किसी की याद है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उस सूत्र में कोई संधि, कोई समास दिया हुआ है, उसको भी आप बता सकते हैं। ये सभी बातें आप उसके अंदर नोट आउट कर सकते हैं। लास्ट में इसके बारे में लिखना होता है, सूत्र की व्याख्या में किसी सूत्र के बारे में, तो लास्ट में उसका उदाहरण यदि आपको ध्यान में है तो लास्ट में आप उसका उदाहरण भी लिखिए। सूत्र व्याख्या में आपको ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है कि कितने पदों का सूत्र है, वो पद कौन कौन से हैं, उसका अर्थ यानी कि उसकी वृत्ति कौन सी है। वृत्ति में रटने की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से भी वृत्ति बना करके लिख सकते हैं, सामान्य अर्थ बता सकते हैं। कोई उसके अंदर संधि समास वगैरह कोई टॉपिक दे रखा है तो वो भी आप बता सकते हैं। लास्ट में आपको उसका उदाहरण जरूर बताना है यदि ध्यान में है तो। चलते हैं, कोई सूत्र लेते हैं, उनमें देखते हैं कि कौन कौन से किस प्रकार से अपन सूत्र की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे अपने पास एक सूत्र है इको एंची, संधि प्रकरण का एक सूत्र है इको एंची। इको एंची सूत्र में पहले यह देखना है कि कितने पदों का सूत्र है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, अगर किसी सूत्र में 1 पद है तो उसको कहेंगे अपन एक पदात्मकम, एक पदात्मकम सूत्रम। अगर किसी में 2 पद है तो उसको कहेंगे अपन द्विपदात्मकम, द्विपदात्मकम। अगर किसी में 3 पद है तो उसको कहेंगे अपन त्रिपदात्मकम, त्रिपदात्मकम। और यदि किसी में 4 है या 4 से अधिक पद है तो उसको कहेंगे अपन अनेक पदात्मकम, अनेक पदात्मकम। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। 1 पद है तो एक पदात्मकम, 2 पद है तो द्विपदात्मकम, 3 पद है तो त्रिपदात्मकम, और 4 या 4 से ज्यादा है तो उसको कहेंगे अपन अनेक पदात्मकम सूत्रम। जैसे इसको देखते हैं अपन, सामान्य तौर पर समझने के लिए लिखा हुआ है। इको एंची सूत्र में कितने पद है, त्रिपदात्मकम सूत्रम। ये 3 पदों का सूत्र है। आपने बता दिया कि भाई 3 पद है तो 3 कौन कौन से हैं, ये बता दीजिए आप, 3 पद कौन कौन से हैं, यानी कि उसका पदच्छेद क्या हो सकता है। उस सूत्र का पदच्छेद क्या है, एक है, सबसे पहले यहां से लेंगे अपन, एक है। यण
यण ले लिया और अची, यहां से ऋण में से अ निकाला और अची हो गया। यानी कि अपने पास तीन पद है, इक है, यण और अची। ये तीन पद इसके पदच्छेद हो गए हैं। फिर इसकी वृत्ति यानी कि इसका अर्थ लेंगे अपन। नंबर 3 पे अपन ने देखा था अर्थ, इक है स्थाने यन शाद अची परे सहितायाम विषय। इक के स्थान पर यन हो जाता है, आगे स्वर रहने पर सहिता यानी कि संधि के विषय में। सहिता का मतलब संधि, संधि के विषय में आपको यह कार्य करना है। इक के स्थान पर यन होता है अच यानी कि स्वर परे रहने पर सहिता यानी कि संधि के विषय में। यह हिंदी अर्थ आपको नहीं लिखना है, यह समझने के हिसाब से लिखा हुआ है। फिर लास्ट में आता है इसका उदाहरण, सुधि, सुधि प्लस उपास्य, शुद्ध्युपास्य। संधि प्राप्त हो रही है, ई के स्थान पर यह प्राप्त होगा तभी तो शुद्ध्युपास्य बनेगा। मधु प्लस हरि में ऊ की जगह पर वह होगा तभी तो मध्वरी बनेगा। अर्थात अपने को इकोएंची सूत्र का यहां पर कार्य मिलेगा। इसलिए अपने को इस इकोएंची सूत्र का उदाहरण कौन सा प्राप्त हुआ, मध्वरी, शुद्ध्युपास्य, ये सभी इसके उदाहरण हो सकता है। ये और ध्यान रखें, सूत्र की जो व्याख्या होती है अपन सामान्य तौर पर देख रहे हैं, अलग अलग विद्वान सूत्र की व्याख्या बहुत विस्तार से करते हैं। आप चाहें तो इक है किसे कहते हैं, इक में कौन सी विभक्ति है ये बता करके, इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये बता करके, इस सूत्र का कौन कौन से सूत्र सहयोग कर रहे हैं ये बता करके भी आप सूत्र की व्याख्या कर सकते हैं। और यण क्या है यण बता करके भी, अची अच क्या है ये बताकर भी आप सूत्र की व्याख्या कर सकते हैं। और सूत्र की व्याख्या आसान नहीं है, बहुत विस्तार से व्याख्या करनी होती है, लेकिन मैं इजी वे में जो आपको एग्जाम को पास आउट करवा सके, एग्जाम में आप लिख सको, कुछ उसके बारे में बता सको, इस माध्यम से अपन सीख सकते हैं। अब एक इसी सूत्र को, ये तो समझने के हिसाब से अपन ने समझा है। अब अपन एक सूत्र को जो आपको पेपर में लिखना होता है उस हिसाब से अपन देख लेते हैं सूत्र की व्याख्या। जैसे सूत्र अपने पास अभी देखा था अपन ने इकोएंची सूत्र में अपन ने देखा कि तीन पद हैं। तीन पद कौन कौन से हैं ये भी अपन ने देखा। लिखना कैसे उस चीज को, तो इदम सूत्रम त्रिपदात्मकम वर्तते। पेपर में आपको इस प्रकार से लिखना है कि यह सूत्र तीन पदों का है, इदम सूत्रम त्रिपदात्मकम वर्तते। फिर अगली लाइन, वो पद कौन कौन से हैं, इक है यण अची, इक है यण अची इति सूत्र से पदछेद है। इक यण और अची ये सूत्र का पदछेद है। अगली लाइन, फिर अपने सूत्र का अर्थ देखा, इक है स्थाने यण शाद अची सहितायाम विषये इति सूत्रार्थ है। ऐसा सूत्र का अर्थ है कि भाई इक के स्थान पर यन हो जाता है, आगे स्वर रहने पर सहिता यानी कि संधि के विषय में, संधि के विषय में ये सूत्र का अर्थ है साहब। और भी इसके बीच में इक के बारे में बता सकते हो, इक के बारे में बता सकते हो, यन के बारे में बता सकते हो, अची के बारे में बता सकते हो, इनके अंदर कौन सी विभक्ति है ये बता सकते हैं आप। और भी इनका कोई सूत्र आपके पास देर का, आपकी किताब में भी विस्तार पूर्वक सूत्र की व्याख्या दे रखी होती है। बस आपको थोड़ा सा समय निकाल करके सूत्रों की व्याख्या को सही से देखना होता है। उदाहरण कौन कौन से हैं, शुद्धि प्लस उपास्य अभी देखा था अपन ने, शुद्धि उपास्य, ई की जगह पर यह हो रहा है, यानी संधि प्राप्त हो रही है। मधु प्लस अरि मध्वरी बना हुआ है, ऊ की जगह पर वह बना हुआ है। इस प्रकार से आप और उदाहरण दे सकते हैं। यण संधि से संबंधित कितने उदाहरण बता सकते हैं आप, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ये तो अपने समझने के हिसाब से अपने लिखे हैं, बाकी सूत्र कोई सा भी हो सकता है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों की व्याख्या एक ही प्रकार से होगी, कोई और दूसरा पैटर्न नहीं है। सबसे पहले कितने पद हैं वो बताइए, वो पद कौन कौन से हैं वो बताइए, उसकी वृत्ति लिखिए और उसका उदाहरण यदि है तो उदाहरण बता दीजिए। ये हो जाएगी आपके सूत्रों की व्याख्या। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इजी वे में आपने समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।